उद्योग मंत्री के कर कमलों से आइडिया फेस्टिवल कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। दरभंगा प्रेक्षागृह दरभंगा में नीतीश मिश्रा मंत्री उद्योग विभाग बिहार, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर, जिलाधिकारी कौशल कुमार, श्रद्धा शर्मा के कर कमलों से बिहार आइडिया फेस्टिवल कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किए। बिहार आइडिया फेस्टिवल उद्योग विभाग बिहार सरकार की उद्यमिता के क्षेत्र में सकारात्मक सोच को व्यावहारिक धरातल पर उतारने की एक नई पहल है। इसका आयोजन बिहार के सभी 38 जिलों में की जा रही है। इस आयोजन में बिहार से उद्यमिता के क्षेत्र में 10,000 नई आइडिया को संकलित किया जाना है। प्राप्त आइडिया से श्रेष्ठ आइडिया को चयन कर पुरस्कृत एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्हें बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सभी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपए की सीड फंडिंग, अपने प्रतिभा को उन्नयन करने के साथ साथ एंजल इन्वेस्टर सहित अन्य कई सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। आयोजन के द्वितीय चरण में दरभंगा प्रमंडल के साथ सभी प्रमंडलों में आयोजन किया गया। दरभंगा प्रमंडल से कुल 2538 आवेदन संकलित किया गया है। कार्यक्रम में लगभग 600 प्रतिभागी भाग लिया, जिसमें दरभंगा जिले के छात्र छात्रा, जीविका दीदी एवं विभिन्न योजना के लाभार्थी शामिल है। बिहार में बदलाव लाने की दिशा में विभाग द्वारा चलाया जाने वाला यह एक सशक्त कदम है, जहां प्रतिभागी अपने सपने एवं अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि आइडिया फेस्टिवल कार्यक्रम बिहार के 38 जिला में आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इसमें हर प्रकार से सहयोग करने के लिए कृत संकल्पित है। आयुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि आप अपने क्षमता को जानें और विकसित करें एवं दूसरों को रोजगार दें। रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले उद्यमी बने। उन्होंने उद्यमी को कहा कि एक दूसरे से सीखे, समझे और पॉजिटिव वे में काम करें और अपने आइडिया को विकसित करें। मंत्री ने सभी उद्यमियों को शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी बैंक का ऋण चुकाने में कभी विफल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बिहार की स्टार्टअप नीति अच्छी है। बिहार के युवाओं में काफी प्रतिभाएं हैं। हम सभी को आगे ले जाने की जरूरत है और बिहार की श्रद्धा शर्मा जैसे उद्यमी को आगे आने की जरूरत है। और वहां पर तीनों गांव में ले लीजिए, समझ लीजिए आपके गांव में बन रहा है, दूसरे गांव में बन रहा है, बगल के गांव में बन रहा है। एक विद्यालय का निर्माण हो रहा था। एक व्यक्ति देखने जाता है, तो पहले गांव गया तो वहां पूछता है जो लोग काम कर रहे थे कि आप क्या बना रहे हैं, तो वो बोला कि ईंट जोड़ रहे हैं। फिर वो दूसरे जगह गया, दूसरे गांव में गया तो बोला कि कमरा बना रहे हैं, मतलब दीवार ठाड़ करल थी तो कमरा बना रहे हैं। जब तीसरे गांव वो गया तो वहां जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। विद्यालय बन रहा था लेकिन सोच में देखिए क्या परिवर्तन है। आपको बताना चाह रहे हैं, आप सब लोग बिहार के भविष्य के निर्माण करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का तीसरा स्थान है और लेकिन बिहार में भी स्टार्टअप्स हो सकते हैं, ये लोग शायद नहीं समझ पाते थे या लोग को विश्वास नहीं होता था। उसको आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज बिहार में 1500 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो बिहार सरकार की स्टार्टअप नीति से जिनको हम लोगों ने लाभ दिया है। और अभी जो हमारा आइडिया फेस्टिवल चल रहा है, अब जो अब लगभग समापन की ओर है, बिहार के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे देश स्तर पर और वैश्विक स्तर पर बिहार के स्टार्टअप्स के भी फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह आपको दिखेंगे। और आज दरभंगा में उसका आयोजन था। इसी तरह का आयोजन हर एक जिलों में हुआ है, हर एक प्रमंडलीय मुख्यालय में हुआ है। और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग पटना में करेंगे, जिसमें जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है उनको स्टार्टअप पॉलिसी से जिनको हम जोड़ेंगे, जो उसकी आर्ता रखते हैं, और बाकी स्टार्टअप्स को हम सम्मानित करेंगे। सर, बिहार से माइग्रेशन बहुत बड़ा एक सवाल रहा हर साल, तो लगता है क्या कि स्टार्टअप शुरू होने से लगातार देखिए ना सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि जो उद्यमिता की अन्य योजनाएं हैं वो एक बहुत बड़ा अवसर आज लाखों की संख्या में बिहार सरकार और भारत सरकार की योजनाओं से लाभ लेके लोग अपने इंटरप्राइजेस को, अपने उद्यम को स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़े निवेश भी अब बिहार में आने लगे हैं।
तो जब बड़ा निवेश आता है तो वो भी रोजगार लाता है, और अगर कोई एक व्यक्ति अपना स्वरोजगार शुरू करता है तो 5-10 परिवार उस पर आश्रित होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, स्टार्टअप योजना हो। तो आज आप जाएंगे बिहार की किसी भी पंचायत में आप जाएंगे तो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित उद्यमी आपको दिखेंगे, जो बहुत ही सफलतापूर्वक अपने उद्यम का संचालन कर रहे हैं।